1980 को डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से की गई थी हमारे सीनियर लीडर श्री अवध बिहारी लाल जी द्वारा। लखीमपुर खीरी में यात्रा की शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य ये था कि उनके गांव में बाढ़ आई थी और अचानक गांव में जल स्तर पानी का बढ़ गया, क्योंकि होता क्या है कि नेपाल वहां से बहुत करीब है और वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव ग्राम सभा में रहते हैं, वो पूरा का पूरा बाढ़ग्रस्त एरिया है। धौरहरा क्षेत्र का नाम है। और जब अचानक रात के 2-2:30 बजे वहां से पानी छोड़ा गया नेपाल से, तो भारत आते आते वो जल जो है वो प्रलय में बदल गया। और उस जल प्रलय में हमारे गुरुजी का पूरा परिवार, गांव के बहुत सारे लोग, मवेशी इत्यादि बह गए। यहाँ तक कि जो अच्छे व्यास वाले पेड़ थे वो भी बह गए, कुछ एक पेड़ों को छोड़ करके, जिसमें एक बरगद का पेड़ था, जिससे हमारे गुरुजी ने उसको पकड़ करके लगभग 3 दिन सरवाइव किया। तीसरे दिन जिला रेस्क्यू टीम जब वहां आती है तो उनको वहां से निकालती है। और 3 दिन तक सोचिए, एक 13-14 साल के अवस्था में वो पेड़ को पकड़े रहे और सरवाइव करते रहे। बहुत मुश्किल वो दौर था और वो मुश्किल समय था जिससे वो निकल कर बाहर आए। तो जब जिला मुख्यालय वो लाए गए, तो एक तो सबसे छोटे थे और फैमिली में भी कोई बचा नहीं था। तो उन्होंने एक अपील की थी, जो लोग वहाँ संरक्षक बनकर आए थे, शासन के लोग, उनसे कि हमारे परिवार में काफी लोग आर्मी में रहे हैं, तो मुझे वहाँ भेज दिया जाए। तो वहाँ वो जाकर के फिर पूरी प्रॉपरली अपनी बेसिक ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद 1990 में इसको और उत्तर प्रदेश से निकाल करके पूरे भारत सहित विश्व के 11 देशों में ले जाते हैं। और उनका एक ही मोटो रहता है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम लोग लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, लोगों को इस मुख्य धारा से भी जोड़ा जा सकता है, लोगों को ये बताया जा सकता है जल, जंगल, जमीन और पहाड़ माँ प्रकृति के साथ जुड़े हैं। वो माँ प्रकृति हमारी एक ऐसी ममता पूर्ण माँ है, जो हमें सब कुछ देती है, सर्वस्व देती है, हमसे कुछ इच्छा नहीं रखती है लेने की। चाहे वो पानी हो, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे वो हमारे लिए अनाज हो या फल फ्रूट्स हो, जो भी है आज हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं, वो सब हमें माँ प्रकृति से मिल रहा है। आज के समय में हम लोगों ने भारत के 600 जिलों को कवर अप किया है और विश्व के 11 देशों को कवर अप किया है। 2001 में हम लोग इस टीम से जुड़े हैं और अभी यह दल पूरे 20 लोगों का हो चुका है। और इन 20 लोगों में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, राजस्थान से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं और अभी महाराष्ट्र के पुणे से भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पूरा 20 लोगों का ग्रुप है जो भारत सहित विश्व के 11 देशों में जाकर के अभी पदयात्रा करके वापस फिर से हम अपने भारत में ये काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, जिससे लोगों को सीख मिल सके पर्यावरण संरक्षण की। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, ये हमारे मिशन है और इसको लेकर के हम लोग जनपदों के कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, ग्राम सभाओं में जा रहे हैं और वहाँ संगोष्ठी के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुख्य धारा से इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हमारा आधुनिक भारत है और आधुनिक भारत के साथ अगर हम लोग मिलजुल कर चलना चाहते हैं तो हमें बेस भी अपना बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा। बेस हमारा मजबूत तभी हो सकता है जब हम पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण को अपनाएंगे, उस रवैये को अपनाएंगे, उसको अपने जीवन में लाएंगे। हम सुबह से शाम तक बहुत सारे कार्य करते हैं, परंतु जब हमें बारी आती है कुछ राष्ट्र हित में करने की, तो कई बार हम अपने पैर खींच लेते हैं। शिक्षित होते हैं, उसके बावजूद हम शिक्षा का परिचय वहां पर नहीं देते हैं जहां हमें देना चाहिए। खासतौर पे अगर हम बात करते हैं कि अभी 2007-8 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संरक्षण में हम लोगों ने जब तक भारत में काम किया, तो राजस्थान में मैम हम लोगों ने देखा है, हरियाणा में देखा है कि छोटी बच्ची जब वो पैदा होती है तो उसके मुंह में एक जौ डाल देते हैं और उसकी श्वास रुक जाती है और वो वहीं पे दम तोड़ देती है। तो वो भी भारत में घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं पे हम लोगों ने बहुत तेजी के साथ काम किया था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय तक हम लोगों ने लिख के भेजा था, हमारी टीम ने लिख के भेजा था और विधिवत लिख के भेजा था। और उसके बाद फिर पुलिस एक्शन में आई और उन ग्राम सभाओं में जाकर के उन ग्राम वालों के साथ बातचीत करके उसे सॉल्व आउट किया। वो समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। और उसके बाद 2009 आते आते जब हम लोग यात्रा कर रहे थे, हमारी पूरी 20 लोगों का ग्रुप था, लेकिन कुछ लोग आगे निकल गए थे। 6 लोग हम लोग बचे थे उस ग्रुप में, जिसमें एक जितेंद्र जी से हम थे और महेंद्र से 3 लोग और थे। 6 लोगों का ग्रुप औरंगाबाद एरिया पड़ता है झारखंड में। तो वहाँ और शिबू सोरेन जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे उस समय, प्रेजेंट टाइम में 2009 में। तो जब हम लोग निकल रहे थे तो कुछ नक्सलियों ने हम लोगों को किडनैप कर दिया। हालांकि मारा भी, और जिस पेड़ से उन्होंने बांध दिया उसी पेड़ से हम लोग प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, हम लोग तो आपके लिए काम कर रहे हैं और वनस्पति को बचाने के लिए हमारा पूरा दल एक साथ हो करके अपने परिवार को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके, जिले को छोड़ करके, प्रदेश को छोड़ करके आज राष्ट्र हित में लगा है और लगातार ये कार्य कर रहा है। तो क्या हम अब यहीं तक
हमारी जीवनी लिखी थी। तो खैर प्रभु सुनते हैं और वनस्पति ने हमें सुना। और खैर उनकी कमांडेंट लीडर जो थी वो महिला थी। उनके 2 बेटे थे, वो पढ़े लिखे थे। क्योंकि नक्सली ऐसा होता है जैसे कोई सब्जी बेच रहा है, कोई नारियल छील रहा है, तो वो लोग लोकली लोग उनके साथ मिले होते हैं और उनके मुखबिर होते हैं। तो वो खैर रहा और किसी तरह से हम लोग छूट गए। तो जब दूसरे दिन हम लोगों को उन्होंने रोड पर ला करके छोड़ा तो कहा कि आप लोग पहले शख्स हैं जिसको हम लोग जिंदा जाने दे रहे हैं, वरना यहाँ से कोई भी नक्सलियों के पीछे जिंदा वापस आज तक नहीं गया है। तो ये भी घटना हमारे साथ 2009 में घटी है। और उसके बाद 2018 में जब हम लोग नेपाल की यात्रा में थे, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने का हम लोगों को मौका मिला। वहाँ के परराष्ट्र मंत्रालय से बातचीत करके और भारत के परराष्ट्र मंत्रालय से वहाँ कहलवा करके, तब माननीय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे भारत के। तो उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और नेपाल गवर्नमेंट से कहा। तब उस यात्रा में हम लोगों की माउंट एवरेस्ट भी जुड़ चुका है। तो अभी हम लोग ट्रेकर्स भी हैं, माउंटेनियर भी हैं और एथलेटिक्स से मैराथन भी लगातार कर ही रहे हैं। जो यात्रा हमारी शुरू होती है सुबह 4 बजे से, हम लोग अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं और शाम 6 बजे तक इसको क्लोज करने का प्रयास करते हैं। एक दिन में हम लोग लगभग 20 से 40 किलोमीटर का रनअप तय करते हैं। कारण ये रहता है कि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम ठीक है तो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, अगर मौसम बैड है यानी कि रेनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट है, तो हम थोड़ा सा डाउन करते हैं उसको। इस जब हम लोग ऐसा करते हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि रास्ते पड़ने वाले गांव और जिले, अगर हम लोग जिले से जा रहे हैं तो जिले में पढ़ने वाले स्कूल वहां जाएं और 10वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते हैं। उनको ये बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हमारे